अमर है, जो हम सब लोग बोल रहे हैं, ये डिजिटल इतिहास बन रहा है। आने वाली पीढ़ियों के नाम और हम सब जाने को हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ऐसे अपने साथी का नाम लेकर के उसका कद अपने जीवन में छोटा नहीं करना चाहूँगा। सब मेरे दिल के बहुत ही करीब रहे हैं और छोड़ के जाने की बात जब हो रही है कि सब चले जाएंगे, तो मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं कि कलेजे में जलन, आंखों में पानी छोड़ जाती हो, मगर उम्मीद की चुनर को धानी छोड़ जाती हो, और सताने की अदा तुम्हारी ये भी कम नहीं जाना कि घर में कोई अपनी एक निशानी छोड़ जाती हो। तो कुछ न कुछ सबकी निशानियां हैं, सबके पास कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ यादें हैं जो सब लोग समेटे हुए हैं, चाहे वो अच्छी यादें हैं चाहे बुरी यादें हैं, सबके साथ हैं और शानदार सफ़र रहा। मैं अपने आने की अगर बात करूं तो मैं एक छोटा सा लेख है जिससे मैं अपने आने की सफ़र का थोड़ा सा जिक्र करूंगा। बाकी चर्चाएं शेरो शायरी में ही चलेंगी, थोड़ा पढ़ने लिखने की आदत है। तो मैं आज निकलते निकलते मुझे जो चीज़ बहुत थोड़ी सी अजीब लगी, मुझे लगा कि इतने साथी हैं और क्लास का सबसे कमज़ोर कड़ी हूँ मैं। ये मैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन, अब क्लास समाप्त होने को है, तो मानता हूँ क्लास का सबसे कमज़ोर कड़ी रहा हूँ और उसका अपना एक निजी कारण है। तो मैं यही कहूँगा कि घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था कि जेवर गिरवी रखे हैं। घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था कि जेवर गिरवी रखे हैं, लेकिन पिताजी ने कहा कि झूठ बोल रही है, रकम मेरे खाते में जमा थे। इन दोनों में कौन सच था जब तक मैं जान पाता। मेरी गाड़ी छूटने को थी और दोबारा जब मैं घर पर पहुंचा तो देखा कि द्वार से खूंटे का निशान गायब था और पिताजी की पुरानी साइकिल भी अपनी जगह पर नहीं थी। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ से निकलने के बाद हम सब जो एक आर्थिक असुरक्षा में पले बड़े लोग हैं, वो निकल करके अपने परिवार, अपने साथी, अपने कॉलेज, अपने देश का नाम रोशन करेंगे और सब में अपार संभावनाएं हैं। और मैं अगर पर्सनल अपनी बात करूं तो बहुत कुछ सीखने का शुरू से प्रयास रहा है तमाम साथी जिनके माध्यम से, और जो लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं जिनसे मेरी बिल्कुल बात नहीं होती, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, उनसे मैंने सीखने की कोशिश की। जो लोग पर्सनली मुझे आके बताते रहे हैं उनके बारे में मैं जिक्र ऐसे जगह पे क्यों करूं। लेकिन आप सब ने जो साल, ये 2 साल का साथ रहा है, शानदार रहा है। थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें कहूँगा। जब आज मैं बैठा था तो चर्चाएं हो रही थी, तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैंने 4 लाइनें लिखी, आप सुनिएगा कि यूँ तो रुखसती के वक्त मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। यूँ तो रुखसती के वक्त मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने आपके खाने पीने की सारी इंतजामात कर रखी है। और कई दोस्त आपके जाने से निराश थे, लेकिन मैंने सुना है कि आपने MP नगर में रूम लेने की बात कर रखी है। तो कुछ और 1-2 लाइनें जो बहुत, अगर मैं सारे साथियों के लिए कहूँ तो मेरी 4 पंक्तियों में मैं कहूँगा कि मेरे लिए अपने ख्वाहिशों की कुर्बानी देने वाले, मेरे लिए अपने ख्वाहिशों की कुर्बानी देने वाले, तपिश में दर बदर भटक रहे परिंदे को पानी देने वाले, मोहब्बत या दोस्ती का एक कोरा कागज सा हूँ मैं, तुम ही हो उसमें खूबसूरत कहानी देने वाले। तो शानदार कहानियाँ थी जो वहाँ से सफ़र का शुरुआत हुआ था, वो भी शानदार रहा। और मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे हरीश प्रभा का जिक्र हो रहा था, तो इन दोनों से मेरी पूरे सफ़र में, मैं अगर इन 2 लोगों का पर्टिकुलर बात करूँ तो कभी नहीं बात हुई थी। हरीश से जब कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो पहली बार मेरी बात हुई थी। पहला लड़का था कॉलेज का जिससे चर्चा हुई कि भाई कैसे है, क्या है। तो उसके बाद से हमारी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं रही, यहाँ हम लोग कभी हाथ भी नहीं मिलाते थे क्लास में, लेकिन बहुत ये दोनों मेरे करीब रहे हैं। दोनों ने, मतलब हरीश थे, फिर बाद में प्रभा भैया से थोड़ा जुड़ाव हुआ, फिर धीरे धीरे जाने दूसरे पर। तो आपने, मतलब जुड़ाव का मतलब आपने राखी वाखी वादी भैया ने बताया कि प्रभा ये हो, तो सब लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन जब आपने
खास करके अपने प्रेम का जिस तरह से सिनेमैटिक मोड में आया, थोड़ा सा जिक्र किया कि इस तरह से हुआ, तो वो पूरा प्रकरण मुझे याद आ रहा था। तो कुछ चंद लाइनें हैं, समय की अपनी सीमा है, मैं आप ही के अंदाज में अगर प्रभा को सुनाऊं तो इस कैसे आप कहेंगे उसको, थोड़ा सा बहुत शानदार है, शायद आप सबको अच्छी लगी। कि चेतना मेरी तेरे नैनों के मदिरालय में, मेरी जीवन पुस्तिका तेरे मन के संग्रहालय में है, भावनाओं की समीक्षा करके आदेशित करो, याचिका कब से मेरी तेरे दिल के न्यायालय में है, याचिका। और इसी बंद का 4 लाइन की, नाम मेरा तेरी गलियों में प्रसारित हो गया। जब आपके नाम पे मंथन हो रहा था तब की, नाम मेरा तेरी गलियों में प्रसारित हो गया, थी विधि संवत लिगल तो अग्रसारित हो गया, फिर तेरे परिवार की संसद में होकर के बहस, तेरी सहमति से मेरा प्रस्ताव पारित हो गया। तो ये कुछ चंद लाइनें थी जिनसे आखिरी में समय की अपनी सीमा है, मैं वसीर बद्र साहब को याद करूंगा और चंद पंक्तियां आपको कहूंगा कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चरागों को आंखें महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, परेशान हो तुम भी, परेशान हैं हम भी, मैं मिलूंगा जहां रात होगी, जहां वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, न बादल घिरेंगे न बरसात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं हम लोगों की मुलाकात होगी, हम सब फील्ड में हैं, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे अच्छी यादों के साथ। और कोई भी साथी अगर गोरखपुर की तरफ कभी भी आता है तो मुझे आप बेहिचक फोन कर सकते हैं, अपना छोटा भाई होने के नाते या बड़ा भाई होने के नाते मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। आप मेरे शहर के करीब जब भी आएँ तो आप जरूर फोन करें, और मेरे ही नहीं, एक दूसरे के आप शहर के करीब जब भी जाएं, उनके पास जाएं तो उनसे फ़ोन करें, बातें करें, मिले। और 4 पंक्तियां मैं अपनी कह के आखिरी ये 4 पंक्तियों से विराम दूंगा अपने बारे में कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने मुसलसल चलाया हमें यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं, हम यहाँ तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत